हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है किस पे? फ्रेजल वर्ब पर। आपका दो लेक्चर हो चुका है, जो कि अल्फाबेट आज सी में कराऊंगा। ए और बी में आपको करा दिया हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उन दोनों लेक्चर को आप लोग पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा सी, अल्फाबेट सी जो है वो मैं कराऊंगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वही देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। लगभग मैं 200-250 कराऊंगा, इतना सफिशियंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे सीजल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे सीपी हो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो। आप अगर विश्वास ना हो, पीडीएफ मैं दूंगा, उसमें आप लोग मिला लीजिएगा कि हाँ पीवाईक्यू में जो पूछा गया है वो इसमें पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ आज अपना नेक्स्ट लेक्चर। चलो क्वेश्चन पहले पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब क्या दिया गया है? कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू नेम समवन इन हॉनर ऑफ अनदर, मतलब किसी की याद में नाम रखना। जैसे आपके बच्चे होंगे तो आप उसका नाम रखेंगे ना। आप सोचे होंगे कि मैं इसका नाम अपने दादा दादी या किसी और फ्रेंड का नाम या कहीं और से आपको नाम मिला होगा, क्या सोचोगे कि उसी के नाम पर मैं अपने बेटे या बेटी का नाम रखूंगा। मतलब कॉल आफ्टर मतलब किसी की याद में नाम रखना। दे कॉल्ड देयर सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, उसने जो है अपने बेटे का नाम जो है अपने ग्रैंडफादर के नाम पर रखा। किसने? इन दोनों ने। ठीक है, तो कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की याद में नाम रखना। सेकंड दिया गया है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है? टू फोन सेवरल पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी के लिए कई लोगों को फोन लगाना। जैसे क्या हुआ अभी अभी क्या होगा, मान लो आपका पेपर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, तो क्या करते हो आप? कई जगह फोन लगाते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कंफर्म करने के लिए क्या ये बात सही है कि पेपर जो है कैंसिल हो गया, लीक हो गया है। तो कॉल अराउंड मतलब क्या करते हो आप? जानकारी के लिए कई लोगों को क्या करते हो? फोन लगाते हो। आई विल कॉल अराउंड टू फाइंड आउट द डिटेल, मतलब ये आदमी क्या है हुआ, कई लोगों को फोन लगाया, किस लिए? डिटेल पाने के लिए। ठीक है, तो कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है? जानकारी के लिए कई लोगों को फोन लगाना। थर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है? कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या होता है? टू विजिट और स्टॉप एट प्लेस ब्रीफली, मतलब कुछ देर के लिए रुकना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो कुछ देर के लिए ठहर जाते हो। जैसे कि आपका फ्रेंड मिल गया, कोई भी मिल जाता है, कुछ देर के लिए रुक जाते नहीं हो, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, तो वहीं पर क्या यूज करेंगे हम? कॉल एट, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाना। जैसे ये लड़का जा रहा था ऑफिस में, तो इसका फ्रेंड या क्लासमेट किस कोई भी मिला होगा तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुक गया। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? आई विल कॉल एट योर हाउस ऑन माई वे टू द ऑफिस, मतलब क्या कह रहा है? जब मैं ऑफिस जा रहा था तभी जो है मैं उसके घर पे थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुका हुआ था। कॉल एट का मतलब क्या है हुआ? कुछ देर के लिए रुकना। कॉल बैक क्या होता है? टू रिटर्न अ फोन कॉल, मतलब फोन मतलब वापस फोन करना या बुलाना। जैसे क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं तो फोन आता है मम्मी पापा या किसी और का, तो बोलते हो कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ ना। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है? वापस फोन करना या बुलाना। प्लीज कॉल मी बैक, सॉरी प्लीज कॉल मी बैक व्हेन यू आर फ्री, कृपया आप मुझे फोन करिएगा जब आप फ्री हो जाएं। या जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो फोन काट देते हैं, या तुरंत लिख के जाता है कॉल बैक आएगा आपका फोन। कॉल बैक क्या होता है? टू विजिट समवन ब्रीफली, मतलब रास्ते में मिलना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाते नहीं रहते हो, तो क्या होता है रास्ते में आपका फ्रेंड या कोई भी एक्स वाई जेड मिल जाता है। प्लीज कॉल बाई माई ऑफिस इफ यू हैव टाइम, बोलते हो भाई अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप कभी मेरे ऑफिस में आ जाया करो या मेरे घर पे आ जाया करो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए ना। तो कॉल बाई का मतलब क्या होता है? रास्ते में मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है? कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू रिक्वायर टू पब्लिकली आस्क फॉर, मतलब आवश्यकता होना या मांग करना। जैसे क्या है? दिस जॉब कॉल्स फॉर एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क। जैसे आप क्या कर रहे हो? सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है? आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है ना। तो मतलब क्या है? कॉल फॉर, उस जॉब को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या है? आवश्यकता है किसके लिए? मेहनत करने की। दिस जॉब कॉल फॉर एक्सपीरियंस, ये जो जॉब है वो आपको क्या रहना चाहिए? एक्सपीरियंस रहनी चाहिए और बहुत सारा मेहनत करना होगा आपको। तो मतलब आपको सीजीएल क्रैक करने के लिए कौन सी मांगे हैं? आवश्यकता होना या मांग करना, ये आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना है। ठीक है,
नेक्स्ट दिया गया कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है? टू इवोक और ड्रा आउट, मतलब उत्पन्न करना। जैसे कि द स्पीच कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग इमोशन, के होता नहीं है कि जो नेताओं का भाषण होता है बहुत अग्रेशन के साथ, मतलब एकदम अग्रेशन के साथ बोलेंगे और जो लोग बैठे रहेंगे एकदम उनका जो मनोबल रहेगा वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, उनका इमोशन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या हुआ? उनका इमोशन जो है वो उत्पन्न हुआ, कॉल फोर्थ हुआ, मतलब टू इवोक और ड्रा आउट। जैसे ये भाषण दे रहा है और इन लोग जो है इनका इमोशन क्या हो गया? एकदम वो नहीं जाता है कि कोई भी भाषण देता है एक्स वाई जेड एकदम सब जोश में आ जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया कालीन। कालीन का मतलब क्या होता है? टू रिक्वेस्ट टू कम, मतलब टू इन्फॉर्म बाई फोन, मतलब क्या होता है? बुलाना या फोन द्वारा सूचित करना। जैसे होता नहीं है कभी कभी आप लोग पार्टी सार्टी होती है तो आप अपने दोस्त को फोन करके या मैसेज करके बुलाते हो, भाई इस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पार्टी है ना, बुलाते हो। तो कॉल इन क्या होता है? बुलाना या फोन द्वारा सूचित करना। आप उसको सूचित कर देते हो कि आज भाई यहाँ पे भंडारा है और यहाँ पे पार्टी चल रही है तो यहाँ चलना है। ठीक, जैसे क्या होता है प्रयागराज में स्टूडेंटों का ग्रुप बना हुआ है, कहीं भंडारा होगा तो मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, तो कॉल इन मतलब उसको फोन द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि आज यहाँ पे क्या है? भंडारा है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? द मैनेजर कॉल्ड इन द स्टाफ फॉर द मीटिंग, मैनेजर ने स्टाफ को फोन किया, किस लिए? उसको सूचना दी कि 11 बजे जो है सब लोगों का क्या है? मीटिंग है। ठीक, कॉलन, कॉलन का मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन ऑफन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब रास्ते में किसी से मिलना। मतलब आई कॉल्ड माय फ्रेंड व्हाइल गोइंग होम, मतलब क्या हुआ? रास्ते में मिलना, जैसे आप कहीं जा रहे हो अपने फ्रेंड से रास्ते में मिल जाते हो ना, तो कॉल ऑन क्या होता है? रास्ते में मिलना, किसी क्या होता है? रास्ते में किसी से मिलना, तो वहां पे कॉल ऑन का यूज होगा। ठीक है, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू कैंसिल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ कॉल ऑन। ये सब जितने भी हैं सी के, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मैक्सिमम बार नहीं, हमेशा आता ही आता है। ठीक है, ये सब आपको टिप्स पर होना चाहिए, चाहे जितना भी, चाहे ये हो, 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 ये सब क्या है? परमानेंट है, जो पूछता ही पूछता है। ठीक, कॉल ऑन क्या होता है? कॉल ऑफ, सॉरी कॉल ऑफ टू कैंसिल। दे कॉल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन, क्या हुई? बारिश के कारण जो मैच था वो क्या हो गया? पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? टू विजिट, टू अपील टू, मतलब मिलने जाना या निवेदन करना। द टीचर कॉल्ड ऑन द स्टूडेंट टू हेल्प क्लीन द रूम, टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट को कि आप सहायता करिए कि ये जो रूम है वो गंदा हुआ है उसको क्या करो? साफ कर दो। तो क्या होना? मिलने जाना या निवेदन करना, उसको वहां क्या यूज होगा? कॉल ऑन यूज होगा। ठीक, यहाँ पे मिलने जाना या निवेदन करना या रास्ते में किसी से मिलना, ये अब जब आएगा तो दोनों साथ में नहीं आएगा। आप लोग देखिएगा, ये ज्यादा उतना डीपली नहीं पूछता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? टू चैलेंज या टू आइडेंटिफाई पब्लिकली, मतलब चुनौती देना या, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दिया गया आइडेंटिफाई पब्लिकली, मतलब पहचान करना। ठीक है, पहचान करना, टू आइडेंटिफाई। जैसे क्या होता है कि मैच में आप अपने विरोधी को क्या करते हो? चुनौती देते हो, चैलेंज देते हो कि मुझसे जीत कर दिखाओ ये मैच ना। तो कॉल आउट क्या यूज होगा? कॉल आउट मतलब चुनौती देना या पहचान करना यूज होता है। कॉल आउट दो जगह यूज होता है, टू चैलेंज या टू आइडेंटिफाई पब्लिकली। ठीक, पहचान करना। एग्जाम्पल क्या दिया गया? द प्लेयर कॉल्ड आउट हिज अपोनेंट फॉर फेयर मैच, वो अपने अपने क्या है? अपोनेंट जो विरोधी था उसको क्या किया? फेयर मैच के लिए, कि भाई अगर फेयर मैच होगा तो मुझसे जीत के दिखाओ, मतलब कोई चीटिंग वोटिंग नहीं होगी, अगर तुम चीटिंग करके जीतोगे तो फेयर मैच नहीं होगा, मतलब एकदम फेयर मैच हो और तुम मुझसे जीत के दिखाओ। तो कॉल आउट का मतलब क्या होता है? चुनौती देना या पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? टू टेलीफोन समवन, मतलब बुलाना या याद करना। जैसे आप क्या करते हो? किसी को बुलाते हो फोन करके या याद करते हो, तो वहां पे क्या यूज होगा? कॉल अप, बुलाना या याद करना। आई विल कॉल अप माई फ्रेंड दिस इवनिंग, मतलब क्या हुआ? मैं इस रात जो अपने फ्रेंड को या याद किया या फोन करके बुलाया। ठीक है, तो कॉल अप का मतलब क्या होता है? बुलाना या याद करना। कॉल अपान या कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी से आग्रह करना या निवेदन करना। द प्रिंसिपल कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट टू कीप द कैंपस क्लीन, मतलब वही फिर से एग्जांपल दिया गया जो यहाँ पे दिया गया है
ठीक है। क्या हुआ, जो टीचर थे अपने बच्चों से क्या किया कि बच्चों जो कैंपस है उसको साफ सुथरा करके रखा करो। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया काम डाउन। काम डाउन जानते हो अच्छी तरीके से क्या होता है, टू बिकम लेस एजिटेटेड आर अपसेट, मतलब शांत होना। प्लीज काम डाउन एंड लिसन केयरफुली, कृपया काम डाउन, शांत हो जाओ, मेरी बातों को क्या करो, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट दिया गया है कैंप आउट। कैंप आउट का मतलब क्या होता है, टू स्टे इन अ प्लेस टेम्पररी, टेम्पररली यूजुअली इन अ टेंट। क्या होता है, जो शिविर लगा के रहते हैं, जैसे आप कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे थोड़ी दिन के लिए क्या होते हैं, शिविर लगाते हैं ना, या तो डेरा डालकर रहते हैं वहां पे, ऐसे तंबू वंबू तान के जैसे ये लोग डाले हुए हैं। ठीक है। वी कैंप आउट नियर द रिवर ड्यूरिंग आवर ट्रिप। ट्रिप के दौरान हमने नदी के पास जो है डेरा डाला। आप लोग कहीं भी ट्रिप पर जाएंगे, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घूमने के लिए जाएंगे ना ट्रिप पे, चाहे मनाली चाहे कहीं भी जाएंगे घूम, तो आपको यहाँ पे ऐसे शिविर में एक दो दिन के लिए रहना पड़ेगा, तो वही कैंप आउट या शिविर लगाना या डेरा डालना, डेरा डालना। नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, केयर फॉर। केयर फॉर क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब बहुत ज्यादा बार। टू लुक आफ्टर समवन, समथिंग टू हैव या अफेक्शन फॉर, मतलब परवाह करना या देखभाल करना। केयर फॉर सीधा सीधा आता है देखभाल करना, जैसे ये अपने दादी का क्या कर रहे, देखभाल कर रही, जैसे आप लोग देखभाल करते हो अपने पेरेंट्स का। ठीक है। सी केयर फॉर हर ग्रैंड मदर एवरी डे, वो जो लड़की है अपने ग्रैंड मदर की डेली जो है देखभाल करती है। केयर फॉर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, मतलब अच्छी तरीके से किसी का देखभाल करना। तो वहां वहां पे क्या यूज होगा, केयर फॉर। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स का देखभाल करते हैं ना, तो केयर फॉर। ठीक है। कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब क्या होता है, टू बिकम ओवरली एक्साइटेड और टू रिमूव समथिंग, मतलब उत्साहित करना या कुछ हटाना। जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप लोग ये क्या समझेंगे कि मेरा मतलब एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि मेरा अब सिलेक्शन हो गया, क्या हो वहां पे क्या यूज होगा, कैरी अवे, मतलब उत्साहित करना या कुछ हटाना। जैसे डोंट गेट कैरी अवे बाय द गुड न्यूज, मतलब क्या है, थोड़ी सी अच्छी खबर पा जाने से आप इतना ज्यादा खुश ना हो। जैसे प्री क्लियर होने के बाद पार्टी सार्टी दोस्तों को तुरंत देना स्टार्ट ना करें जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। नहीं, देख ही रहे हो क्या चल रहा है अभी। नेक्स्ट दिया गया है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली आर या टू विन समथिंग, मतलब सफलता पूर्वक पूरा करना। जैसे आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या काम किए आप, कैरी ऑफ, मतलब आपने सफलता पूर्वक जो है आप सिलेक्शन पा गए। सी कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, उसने पहली प्राइज पाई, मतलब पहला स्थान पाया किसमें, कंपटीशन में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट दिया गया कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब जारी रखना। जैसे क्या होता है, आप लोग अभी स्टडी जो है डेली जारी रखते हो ना, तो क्या कर रहे हो, कैरी ऑन रख रहे हो, मतलब प्लीज कैरी ऑन विथ योर होमवर्क। योर वर्क मतलब आपको जो काम दिया गया है उसको जारी रखो, स्टॉप ना हो, तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग संडे उंडे को दोपहर तक पढ़ा करो, थोड़ा मैच सैच या क्रिकेट बॉल कुछ भी खेल लिया करो ना। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। जैसे आप लोग अभी क्या है, डेली कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो कैरी ऑन रखे हो। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू एग्जीक्यूट अ प्लान और ऑर्डर, मतलब योजना या आदेश को पूरा करना। जैसे द टीम कैरीड आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, जो उसको काम दिया गया था उसको पूरा करने का मतलब, जो उनको काम दिया गया है कि आपको ये काम पूरा करना है तो वो करना है, मतलब आदेश को पूरा करना, कि आपको ये आदेश दिया गया है आपको ये पूरा काम करना है। कैरी आउट मतलब जैसे क्या करते हो आप लोग, कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि जैसे आप अपने आप को आदेश देते हो कि भाई मुझे आज जो है 8 घंटे पढ़ना है, तो आज पूरा जो है आपको 8 घंटे ही पढ़ना है, नहीं तो ये नहीं कि 6 घंटे 4 घंटे पढ़ के आप उड़ जाए। ठीक, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट चले, क्या दिया गया है, कैरी थ्रो। कैरी थ्रो का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट, मतलब ये सॉरी एक गलत एड ऑन कर दिया गया है। टू कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, पूरा करना या लागू करना। क्या होता है, पूरा करना या लागू करना, कैरी थ्रो। सी कैरी थ्रो द डिफिकल्ट टास्क सक्सेसफुली, ये लड़की जो है कहाँ पे, पहाड़ों पर चढ़ रही थी, क्या है एक बहुत कठिन काम है ना, तो लेकिन ये जो है काम पूरा सक्सेसफुली मतलब अच्छी तरीके से उसको क्या कर ली, पूरा कर ली।
जैसे आपको क्या लगता है कोई सब्जेक्ट को लेकर, जैसे ज्योमेट्री XYZ कोई भी सब्जेक्ट लगता है आपको बहुत कठिन है, लेकिन आप जब उसी को पढ़ने लगते हो तो वो कठिन क्या होता है, आप पूरी तरीके से उसको पूरा कर लेते हो। क्या कर लेते हो, कैरी थ्रो कर लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कैश इन। कैश इन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, टू प्रॉफिट फ्रॉम और टू एक्सचेंज, मतलब लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है। किसका मतलब कैश इन, जैसे क्या होता है आप बिजनेस कर रहे हो तो आप किसके लिए करोगे, प्रॉफिट के लिए करोगे, लाभ के लिए करोगे ना। ही कैश इन ऑन हिज बिजनेस आइडिया। क्या होगा, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो अपने प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करेगा, कि वो सोचेगा कितना ज्यादा से ज्यादा मुझको क्या हो, कैश इन मतलब क्या हो, लाभ कमाए या पैसा ज्यादा कमाए। ठीक। नेक्स्ट दिया गया कैश अवे। कैश अवे का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, टू थ्रो समथिंग अवे आर या टू बी स्ट्रेंडर्ड, मतलब फेंक देना या त्याग देना। जैसे क्या होता है आप क्या करते हो, कुछ चीज फेंक देते हो, या जैसे आप लोग कपड़ा पहनने रहते हो लेकिन फट जाता है लास्ट में, उसको क्या कर देते हो, फेंक देते हो, कास्ट अवे कर देते हो, मतलब फेंक देना या त्याग देना। द ओल्ड क्लॉथ्स वर कास्ट अवे, जो पुराना कपड़ा था मैं उसको क्या कर दिया, फेंक दिया या उसको त्याग दिया कि अब ये इसको नहीं पहनूंगा। ठीक। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, टू फील डिप्रेस्ड। जैसे क्या होते हैं वो, सैडनेस, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किस में चले जाते हो, कास्ट डाउन में, निराश में चले जाते हो, निराश होना। जैसे ये लड़का मैच हारने के बाद किस में चला गया, डिप्रेस्ड हो गया, कास्ट डाउन हो गया है। ठीक। नेक्स्ट दिया गया कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू डिस्कार्ड और रिजेक्ट समथिंग, मतलब त्यागना या छोड़ देना। जैसे क्या है, आप ये सोच रहे हो कि जितनी भी आपकी बैड हैबिट है मैं इसको क्या कर दूंगा, कास्ट ऑफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सी कॉस्ट ऑफ हर बैड हैबिट, उसने ये सोच लिया है कि मैं अपनी जितनी भी इसकी बुरी आदतें हैं मैं इसको क्या कर दूंगी, कॉस्ट ऑफ कर दूंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, टू बिकम पॉपुलर और अंडरस्टूड, मतलब लोकप्रिय होना या समझ में आना। जैसे कोई नया गाना आता है या कोई नई फिल्म आती है तो आप लोगों के बीच क्या हो जाती है, बहुत लोकप्रिय हो जाती है ना। क्या हो जाती है, कैच ऑन आ जाती है, समझ में आ जाती है कि ये गाना आया है और वो आप लोगों में लोकप्रिय हो जाती है। कोई अच्छी फिल्म आई हुई है, या जैसे अभी आई थी कौन सी, धुरंधर द रिवेंज, क्या हो गई थी, सब जितने भी ऑल इंडिया में सबके लिए क्या हो गई थी, वो कैच ऑन हो गई थी, वो क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई। द न्यू सॉन्ग क्विकली कॉट ऑन अमंग स्टूडेंट, जो नया सॉन्ग आया वो सभी स्टूडेंटों में क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कैच अप। कैच अप का मतलब क्या होता है, टू रीच समवन हु इज अहेड और टू अपडेटेड ऑन मिस्ड वर्क, मतलब बराबर होना या पकड़ना। जैसे क्या होता है, कैचअप नहीं होते हैं, आप पीछे रहते हैं और दौड़कर आप सोचते हो इसके बराबर पे आ जाए, इसको पकड़ लें, क्या होता है वो कैचअप होता है, मतलब बराबरी करना, बराबर होना या पकड़ना। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है चेंज अपान। चेंज अपान का मतलब क्या होता है, चांस अपान। चांस अपान का मतलब क्या होता है, टू फाइंड और इनकाउंटर समथिंग बाई चांस, मतलब अचानक पाना या देखना। जैसे आप लोग क्या करते हो कि आपके घर में कोई अचानक से देख लेते हो ना, चांस अपान मतलब देख लेते हो कि यार भाई ये तो नहीं, इसको नहीं आना चाहिए, तो टू फाइंड या इनकाउंटर समथिंग बाई चांस, तो वहां पे क्या यूज होगा, चांस अपान होगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, आई चांस अपान ऑन ओल्ड फोटो वाइल क्लीनिंग माई रूम। जब जो है मैं रूम साफ कर रहा था तो मैं अपने आधार कार्ड वाली फोटो को देख लिया, क्या हो गया, मैं अचानक से चौंक उठा, भाई ये मेरी पुरानी आधार कार्ड की फोटो कैसी थी, अब जो है अब मैं कैसा हो गया हूँ। मतलब आधार कार्ड में देखने के बाद सबको अपना क्या हो जाती है, अपना याद आ जाता है, भाई बचपन में मैं ऐसा ही था। नेक्स्ट दिया गया चेंज इनटू। चेंज इनटू का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग इज, मतलब बदलना, में बदलना। जैसे क्या है, ये इसमें जो है फिर इससे आ जाता है ना, या इससे इससे जाता है, फिर इससे इससे आ जाता है। जैसे इसका एक लार्वा क्या बोलते हैं उसको, मुझे जीव विज्ञान ज्यादा आता नहीं है, पहले ये ऐसे से फिर इसमें बदलता है, फिर ये तितली बनती है ना। इसका शायद 4 स्टेप, 3 स्टेप, 3 या 4 स्टेप होता है शायद इसका। पहले ये रहेगा, फिर ये होता है, फिर तितली, ये तितली मतलब कैसे बनती है। ठीक। चेंज इनटू, टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग इज, मतलब में बदलना, पहले ये इसमें रहेगी फिर इससे होगा, फिर इसमें से ये तितली बनती है।
इसको ये एसएससी में काफी बार पूछा हुआ है कि ये जो तितली है कितने स्टेप में बनता है, शायद 4 या 3rd ऐसे स्टेप में बनता है, 3rd ऐसे देखोगे आप, जिसको जीव विज्ञान आता है अच्छी तरीके से उसको पता होगा। चेंज ओवर, चेंज ओवर का मतलब क्या होता है, टू स्विच फॉर वन थिंग्स टू अनदर, मतलब एक चीज से दूसरे में क्या होना, बदलना। जैसे द कंपनी चेंज ओवर न्यू सिस्टम, क्या होती है, जैसे कि अभी क्या हो गया, अभी जो टीसीएस था करा रहा था और आपका क्या हो गया, चेंज ओवर हो गया, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदल गई ना। मतलब आपको पहले जो पहला सिस्टम मिलता था वो नहीं मिल रहा, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एसएससी जो टीसीएस कराती थी अब उस पे नहीं मिलता, लेकिन आपको अब दूसरा देखने को मिला है, तो वही चेंज ओवर, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चार्ज विथ, चार्ज विथ का मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली एक्यूज समवन ऑफ समथिंग। भाई अगर आप चोरी किए रहोगे तो आप पर क्या लगाएगा, चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा, तो क्या लगाया जाएगा आप पर, चार्ज विथ, मतलब आरोप लगाना। पुलिस चार्ज हिम विथ थेफ्ट, मतलब ने क्या किया, जो पुलिस था उसको चोरी पर आरोप लगाया, क्यों, क्योंकि उसने चोरी की हुई थी। चार्ज विथ का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। टू ऑफिशियली एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, ठीक है। चेक इन ऑन मतलब क्या होता है, टू विजिट आर कंटेक्ट टू इंश्योर वेल बीइंग, मतलब हाल चाल पूछना। जैसे आप अपने पेरेंट्स का फोन करके हाल चाल पूछते हो, क्या करते हो, चेक इन ऑन करते हो, क्या करते हो, अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछते हो। आई कॉल्ड माई ग्रैंड मदर टू चेक इन ऑन हर, मतलब मैं अपने दादी के पास फोन लगाया उनकी हाल चाल पूछने के लिए। ठीक है। चेक आउट का मतलब क्या होता है, टू लीव अ होटल या टू इन्वेस्टिगेट, मतलब क्या होता है, चेकआउट का मतलब जांच करना या प्रस्थान करना। वी चेक आउट ऑफ द होटल एट नून, मतलब मैं नून तक क्या कर दिया, उस होटल को चेकआउट कर दिया, मतलब उसको वहां से निकल दिया, जितना भी पैसा बचा था मैं उसको दे के निकल दिया। नेक्स्ट दिया गया चेक थ्रू, चेक थ्रू का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन थ्रू आउटली आर टू प्रोसेस लगेज टू अ फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब पूरी तरह जांच करना। क्या होता है, प्लीज चेक आउट द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट, मतलब चेकआउट नहीं होता है कि जैसे आप फाइनल फॉर्म डालते हैं तो आप उसको फिर जब जैसे को सबमिट करने से पहले पूरा चेकआउट करते हो, पूरी तरह जांच करते हो कि भाई सही है कि नहीं है, फिर उसको क्या कर देते हो, सबमिट कर देते हो। तो चेकआउट करते हो मतलब पूरी तरीके से जांच करना। चेक चीयर ऑन का मतलब क्या होता है, टू इनकरेज आर पेज ओकेली, मतलब क्या होता है, ओकेली मतलब उत्साहित करना। जैसे द क्राउड चीयर ऑन द प्लेयर्स, जो क्राउड रहती है वो प्लेयर्सों को क्या करती है, उत्साहित करती है ना। जैसे देखते हो आईपीएल चल रहा है अभी, आज तो फाइनल हो गया, आरसीबी जीत गई, ठीक है। तो वहां पे प्लेयर को उत्साहित करने के लिए जो दर्शक बैठे रहते हैं उनको क्या करते हैं, चीयर ऑन करते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चीयर अप, चीयर अप का मतलब क्या होता है, टू बिकम हैप्पीली सॉरी सॉरी टू बिकम हैप्पियर और टू मेक समवन फील हैप्पियर, मतलब खुश करना। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपका फ्रेंड कोई भी आप मतलब क्या रहता है, बहुत अपसेट में रहता है ना, तो आप उसको क्या करते हो, सोचते हो कि कुछ हंसी मजाक चुटकुला सुनाकर उसको खुश कर देना, क्या करते हैं, चीयर अप कर दें। गुड जोक चीयर अप हिम, जो अच्छी जोक उसने सुनाया तो उसका दोस्त क्या हो गया, एकदम खुश हो गया। ठीक है, उदास में था लेकिन जोक सुनने के बाद क्या हो गया, वो एकदम हैप्पी हो गया। नेक्स्ट क्या है, च्यू आउट, च्यू आउट का मतलब क्या होता है, टू स्कॉल्ड सेवरली, मतलब डांटना या फटकारना। जैसे क्या होता है, आप लोग क्लास में छोटे बच्चे जब होंगे, जब 1 से 8 तक पढ़े होंगे तो आपके टीचर आपको क्या करती होंगी, च्यू आउट करती होंगी, मतलब डांटती होंगी, ये काम ना करो। द टीचर च्यूड हिम आउट फॉर बीइंग लेट, इसलिए वो लेट होने की वजह से उसके टीचर ने उस पर डांट फटकार लगाई। कितने स्टूडेंट हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमेशा जो है स्कूल लेट में गए थे वो। ठीक। चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब क्या होता है, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, मतलब डर कर पीछा करना, डर कर पीछे हटना। क्या होता है, ही चिकन आउट बिफोर द कंपटीशन, होता नहीं है कि आप जैसे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ना, जैसे स्टेज पर जाने के लिए काफी स्टूडेंट डरते हैं, तो क्या होते हैं, वो डरते हैं कि यहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता, तो वही
चिकन आउट मतलब क्या होता है, डर के वो पीछे हट जाते हैं कि मैं स्टेज पर नहीं जाना चाहता हूँ। हर लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट मतलब कुछ लोगों के, मैक्सिमम लोग जो स्टार्टिंग में जाएंगे स्टेज पर उनके साथ ऐसा होगा ही होगा। चिकन आउट मतलब डर लगेगा ही लगेगा, ठीक। वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। चिप इन का मतलब क्या होता है, टू कंट्रीब्यूट समथिंग विथ अदर मतलब योगदान देना। जैसे होता नहीं है, आप जैसे कुछ करा रहे हैं, क्रिकेट मैच कुछ भी करा रहते हो तो चंदा देते हैं जिसको कह सकते हो चिप इन। मतलब एवरीवन चिप्ड इन टू बाई अ गिफ्ट फॉर द टीचर। जैसे आप लोगों के दोस्तों की बर्थडे है, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के आप क्या करते हो, गिफ्ट देते हो। ऐसे टीचर के लिए गिफ्ट देने के लिए बच्चों ने क्या हुआ, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर टीचर को अपने गिफ्ट करने के लिए, ठीक। क्या दिया गया, चकआउट। चकआउट का मतलब क्या होता है, टू थ्रो अवे आर डिस्कार्ड मतलब फेंक देना। सी चक्ड आउट द ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या हो गया, अगर ओल्ड जो है न्यूज़पेपर हो जाएगा तो उसको क्या करोगे आप, चक आउट करोगे ना। अगर कोई भी चीज आप खराब हो गई है, आप इसको यूज नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे, चक आउट करेंगे मतलब फेंक देंगे उसको। चक आउट का मतलब क्या होता है, फेंक देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या दिया गया, क्लीन आउट। क्लीन आउट का मतलब क्या होता है, टू एम्प्टी अ स्पेस और एरिया कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से साफ करना। टू बी क्लीन आउट द ओल्ड स्टोर रूम, जो पुराना ओल्ड स्टोर रूम था उसको मैंने क्या किया, पूरी तरीके से साफ कर दिया। जैसे होता है कि खाली कराया जाता है कि ये रूम जो है इसको खाली कर दो, क्लीन आउट कर दो मतलब पूरी तरीके से साफ कर दो, ठीक है। पूरी मतलब पूरी तरीके से खाली कराने के लिए फ्रेश क्या यूज करेंगे, क्लीन आउट। नेक्स्ट दिया गया क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना। टू टीडी आर क्लीन अ स्पेस, आपका रूम गंदा रहेगा तो आप क्या करोगे, क्लीन अप करोगे ना, उसको क्या करोगे, अच्छी तरीके से साफ करोगे। द स्टूडेंट्स क्लीन अप द क्लासरूम, स्टूडेंट ने क्या किया, अपने क्लासरूम को अच्छी तरीके से उसकी साफ सफाई की। क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, क्लियर ऑफ टू प्रूव समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी और इन्वॉल्व मतलब मुक्त करना। जैसे क्या होता है, द इन्वेस्टिगेशन क्लीन्ड हिम ऑफ ऑल द चार्ज। जैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसको क्या कर दिया, एकदम मुक्त कर दिया कि ये जो है गिल्टी नहीं है, इसको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये अपराधी नहीं है, ठीक है। क्लीन आउट, क्लीन आउट का मतलब क्या होता है, टू रिमूव आइटम्स टू मेक अ स्पेस इम्पटी मतलब खाली करना या हटाना। जैसे ये, ठीक। प्लीज क्लीन आउट द अनयूज्ड बॉक्सेज मतलब जो यूज में नहीं है बॉक्सेज उसको क्या करो, पूरी तरीके से क्लीन आउट कर दो। नेक्स्ट क्या दिया गया, क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा करना मतलब स्पष्ट करना। टू मेक अ प्लेस टिडी आर टू रिजॉल्व अ अंडरस्टैंडिंग मतलब द टीचर क्लीन अप द कंफ्यूजन। क्या हुआ, शिक्षक ने जो स्टूडेंट में भ्रम होता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ मैथ के सवाल होते हैं, जैसे क्या होता है, मैं प्रयास करता हूँ जो जितने भी वर्ड हो उसका इमेज ऐड ऑन करा दूं, ऐड ऑन कर दूं, तो स्टूडेंट को क्या होता है, आसानी से उनको समझ में आ जाता है ना। तो क्या होता है, क्लीन अप मतलब साफ सुथरा स्पष्ट करना कि मैं आपको स्पष्ट तरीके से इमेज दिखा दे रहा हूँ कि इसी तरह ये यूज होता है ना। तो वैसे टीचर ने जो इनको प्रॉब्लम थी उसको क्या किया, पूरी तरीके से क्लियर अप कर दिया कि आपको एकदम सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट चलें, क्या दिया गया है, क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, टू सीज ऑपरेशन और बिजनेस या बंद करना। क्या होता है, क्लोज डाउन। द कंपनी क्लोज डाउन इट्स ऑफिस ड्यू टू ह्यूज लॉसेज मतलब भारी नुकसान के बाद ऑफिस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या होता है, क्लोज डाउन का मतलब बंद करना, ठीक है। जैसे क्या होगा, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस के बाद क्या करेंगे, आप उसको बंद कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे, ठीक। क्लोज इन का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर आर कम क्लोजर। ये हिंदी में इसको गलत ऐड ऑन किया जाए, टू सरेंडर मतलब क्या होता है, घेर लेना या तो करीब आना। जैसे क्या होता है, अगर आप चोरी करके भाग रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी, आपको चारों ओर से मतलब घेर लेगी ना। क्या करेगी, क्लोज इन करेगी मतलब आपको चारों तरफ से घेर लेगी और पकड़ के कुटाई भी करेगी, ठीक है। द पुलिस क्लोज इन ऑन द क्रिमिनल फ्रॉम ऑल साइड्स। जो मतलब क्रिमिनल था, पुलिस ने उसको क्या कर ली, चारों तरफ से उसको घेर ली, ठीक है।
नेक्स्ट दिया गया क्लोज ऑफ। क्लोज ऑफ का मतलब क्या होता है? टू क्लोज और ब्लॉक एन ओपनिंग टू सेपरेट समथिंग, मतलब बंद करना या अलग करना। जैसे क्या होता है, कुछ भी होता है तो पुलिस इसको क्या करती है, बैरिकेड लगा देती है ताकि इसको इधर से पूरा क्या कर दिया जाए, क्लोज ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। द रोड वाज क्लोज्ड ऑफ फॉर द मेंटेनेंस वर्क, जो मतलब सड़क पे मतलब काम किया जा रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, क्लोज्ड ऑफ कर दिया गया। ठीक। क्लोजअप का मतलब क्या होता है? टू शट कंप्लीटली, मतलब या तो टू ब्रिंग टू अ क्लोज, मतलब समाप्त करना। मतलब क्या होता है, जैसे लेक्चर जो अभी मेरा क्या होना है, क्लोजअप हो रहा है, मतलब होने वाला है, मतलब समाप्त होने वाला है, समाप्त करना। लेट्स क्लोज अप द मीटिंग फॉर टुडे। मीटिंग चल रही थी तो इसने बोल दिया कि चलो आज मीटिंग को क्या करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं, क्लोजअप करते हैं। ठीक। तो क्लोजअप का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। नेक्स्ट दिया गया कम थ्रू। कॉम्ब थ्रो। कॉम्ब थ्रो मतलब क्या होता है, टू सर्च थ्रू आउटली, मतलब बारीकी से खोजना। जैसे कभी कभी कोई चीज खो जाता है आपका तो क्या करते हो, कम थ्रो करते हो, मतलब उसको बारीकी से सर्च करते हो। द डिटेक्टिव कम थ्रो द एविडेंस फॉर क्लू, मतलब जो डिटेक्टिव था, जो जासूस था, जासूस क्या करते हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से क्या करते हैं, बहुत बारीकी से उसको खोजते हैं, कम थ्रो करते हैं। ठीक है। तो कम थ्रो का मतलब क्या होता है, बारीकी से खोजना, तो सर्च थ्रो आउटली। नेक्स्ट चलें, क्या दिया है, कम अबाउट। कम अबाउट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। टू हैपेंड या अकर, मतलब घटित होना। द एक्सीडेंट कम अबाउट ड्यू टू हैवी रेन। एक्सीडेंट क्यों हुआ, हैवी रेन के कारण, भारी भारी वर्षा के होने के कारण। जैसे अभी प्रयागराज में बहुत आंधी तूफान आ रहा है अभी, तो क्या है, तो कम अबाउट मतलब क्या होता है, घटित होना। टू हैपेंड या अकर, क्या हुआ, जो एक्सीडेंट था वो बाहरी, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो एक्सीडेंट हुआ। कम कम अबाउट का मतलब क्या होता है, घटित होना, टू हैपन। ठीक। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है। कम कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आर इनकाउंटर बाई चांस, मतलब अचानक पता या मिलना, मतलब अचानक मिलना होता नहीं है, कम अक्रॉस अचानक से मिल जाते हैं। आप मार्केट में घूमने गए हैं, जैसे क्या होता है, दोस्तों के साथ मार्केट में घूमने जाते हैं तो अचानक से दोस्त मिल जाते हैं ना। कम अक्रॉस क्या होता है, अचानक से मिलना। आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, मैंने अपने दोस्त से जो है बहुत अचानक से मिला, कहाँ पे, वो भी मार्केट में। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक मिलना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कम एलोंग। कम एलोंग का मतलब क्या होता है, टू अकम्पनी समवन आर टू मेक प्रोग्रेस, मतलब साथ आना या विकसित होना। क्या होता है, कम एलोंग का मतलब साथ आना, विकसित होना। सी कम एलोंग विथ मी टू द पार्टी, वो क्या हुई, पार्टी में हमारे साथ आई, इसने, ये लड़की। ठीक। आवर प्रोजेक्ट इज कमिंग एलोंग वेल, जो है क्या हुआ है, जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था वो क्या हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था, अलोंग बेल। ठीक है। किसने, ये साथ में पार्टी में आई, और ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो कम अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ आना और विकसित होना। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया गया, कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट इनटू पीसेस आर डिसइंटीग्रेटेड, मतलब क्या होता है, टूटना, अलग होना। जैसे आप चेयर क्या होगा, पूरी तरीके से कम अपार्ट हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया है। द ओल्ड चेयर केम अपार्ट व्हेन आई सैट ऑन इट, जब इस पर बैठा तो मेरी कुर्सी हो क्या हो गई, वो धीरे धीरे वो एकदम, सॉरी, एकदम क्या हो गई, वो कम अपार्ट हो गई, मतलब वो चूर चूर हो गई। ठीक। नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, कम बैक। कम बैक का मतलब क्या होता है, टू रिटर्न, मतलब वापस आना। ही विल कम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो, वो जो कल गए घूमने गए थे वो आज वापस आ गए, क्या आ गए, कम बैक आ गए, वो घूम कर क्या हो गए, वापस आ गए। ठीक है। आज बस यहीं तक। सी जो है लगभग मैं 50 जो है आपको फ्रेज कराता हूँ, अभी सी का कुछ बाकी है, कल सी डी मैं सोच रहा हूँ पूरा करा दूं, सॉरी। ठीक है। कल सी जो है, सी डी आपको पूरा करा दिया जाएगा। अभी थोड़ा मुझे लगता है 8 से 10 वर्ड अभी बाकी हैं। ठीक। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ इसका ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, बस आज यहीं तक।